अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हबीब न्याजी आपके सामने। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी ब्रेकिंग डिस्टेंस और थिंकिंग डिस्टेंस के बारे में। आज हम एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने चले हैं कि प्लैनेट्स क्यों रिवॉल्व करते हैं सूरज के इर्द गिर्द, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्यों रिवॉल्व करते हैं। यानी आज हम सर्कुलर मोशन को स्टडी करेंगे। सर्कुलर मोशन का जो काज है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। आज हम सेंट्रीपिटल फोर्स को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ कैम्ब्रिज के जो क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड हम आज वो भी डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सर्कुलर मोशन को स्टडी करते हैं हम लोग और सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। When any object is moving in circular path, then the object is in circular motion. हमने कहा कि जब भी कोई चीज मोशन में होगी, सर्कल में खासकर सर्कल में जब कोई चीज मूव करती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। कैसे? लेट्स सपोज एक बॉल है जो सर्कल में मूव कर रही है ऐसे। लेट्स सपोज बॉल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। किससे मूव कर रही है? कांस्टेंट स्पीड। मेरा क्वेश्चन है कि क्या बॉल की जो वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट है? नहीं। क्यों नहीं कांस्टेंट? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है। वेलोसिटी यहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं सीधा तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। जब यहां पे बॉल पहुंचेगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट ड्रॉ करूं सीधी लाइन तो ये होगी। जब यहां पहुंचेगी तो डायरेक्शन ये होगी। इस तरह सर्कुलर पाथ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन में चेंज आने की वजह से उस सर्कुलर पाथ पे मूव करने वाली जो बॉडी है उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अगर तो एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब है इस बॉल के ऊपर फोर्स लग रही है, नेट फोर्स। और नेट फोर्स डायरेक्शन जो है उसकी सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ लग रही है। इस नेट फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एफसी से मैं डिनोट कर रहा हूं फॉर द टाइम बीइंग। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे घुमाती है। तो इसका मतलब है सर्कुलर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर नेट फोर्स लग रही होती है और उस नेट फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम हम देते हैं। सर्कुलर मोशन में कौन कौन सी चीजें हैं नेचुरली, कोई बता सकता है? देखते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ। क्यों मूव करते हैं? ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग टूवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। मैंने अभी आपको दिखा दिया। उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये देखें जी, ये क्या है भला? सैटेलाइट। ऐसे जाना चाहता है सीधी लाइन में। क्यों कि हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो सीधी लाइन में मूव करना चाहता है, लेकिन ये फोर्स है जो उसको इस ऑर्बिट में घुमाएगी। इस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्री फॉर सेंटर, पिटल फॉर सीकिंग। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स जो सेंटर ऑफ सर्कल की तलाश करती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाती है। यहां देखें जी, टर्न ले रहा है ये आदमी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे एक्ट करेगी और वो सेंटर ऑफ द सर्कल होगी। यहां अगर ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है दैट इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये देखें भाई, बच्चे घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ के ऊपर, यकीनन इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती है।
ये बंदा क्या कर रहा है, रस्सी से एक जो है आयरन का बॉल बांधा हुआ है उसको घुमा रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो अपने हाथों से लगा रहा है। मस्कुलर फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे एक्ट कर रही है और उसको सर्कल में घुमा रहा है। अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्टर्ब हो जाए या रस्सी टूट जाए तो ये बॉल सीधी मूव कर जाएगी। अगर यहां पे ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ डिस्टर्ब हो जाए तो ये सैटेलाइट ऐसे मूव कर जाएगा स्ट्रेट लाइन के ऊपर। ये देखें भाई, ये एक झूला है, फेरिस व्हील कहते हैं इसको। सेंटर की तरफ फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन सर्कल। ये बॉल है, ये रस्सी है, घुमा रहे हैं सर्कुलर पाथ के ऊपर, फोर्स लग रही है सेंटर की तरफ। रस्सी टूट जाए तो ये डायरेक्शन बन जाएगी। अदरवाइज अगर रस्सी है तो बॉल जो है वो सर्कल में घूमेगी। फार्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर ओवर आर। एम फॉर मास ऑफ द बॉल, वी फॉर वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द बॉल, आर फॉर रेडियस ऑफ द सर्कल। ये फोर्स है। जब हमने ये यूनिट स्टार्ट किया था टॉपिक नंबर 3 डायनामिक्स, तो हमने कहा था कि फोर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। उन टाइप्स में हमने इसको भी स्टडी किया था। और इस जो भी फोर्स हो उसका इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो यूनिट है वो न्यूटन होता है और वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन चेक करें। द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। मेरा क्वेश्चन है, हम अपने लेट्स सपोज कि हम अपने ये रस्सी है, हम अपने हाथ से इस स्टोन को घुमा रहे हैं। हम अपनी मस्कुलर एनर्जी थ्रू स्प्रिंग इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं बॉल के ऊपर और वो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे एक्ट कर रही है। ये हमारा एक्शन है। तो बॉल हमारे हाथ के ऊपर फोर्स लगाती है कि नहीं लगाती? यकीनन लगाती है। वो बॉल का रिएक्शन होता है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। वो ट्राई करती है कि बॉल सर्कल से अवे मूव करे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन इसके ऑपोजिट होगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को डिफाइन करता हूं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव अवे फ्रॉम सर्कल। उसकी भी न्यूमेरिक वैल्यू यही होगी, फार्मूला सेम होगा, लेकिन यहां डायरेक्शन चूंकि ऑपोजिट होगी तो यहां माइनस का साइन लगा देंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिएक्शन है सेंट्रीपिटल फोर्स का, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू उसके सेम है। अगर मैं यहीं पे माइनस लगा दूं तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को शो करेगा। अब हम इस फार्मूला को देखते हैं और चेक करते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड करती है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है। ये किस पे डिपेंड करती है जी? सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगी अगर मैस बढ़ जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगी अगर स्पीड बढ़ जाएगी। अगर हम स्पीड को डबल कर दें तो सेंट्रीपिटल फोर्स 4 टाइम्स ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि यहां स्क्वायर है। तो ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इफ वी डबल द स्पीड ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, then what will be effect on centripetal force? We will require centripetal force 4 times greater. नेक्स्ट जी, रेडियस पे डिपेंड करता है। अगर रेडियस ज्यादा होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम रिक्वायर्ड होगी। मैस और स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस ऑफ द सर्कल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्लैनेट्स क्यों रिवॉल्व करते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स है, पुल है सन का सब प्लैनेट्स के ऊपर, जिसकी वजह से प्लैनेट सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं। अर्थ प्लैनेट के ऊपर फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमते हैं। और सैटेलाइट्स की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ सैटेलाइट को मजबूर करता है इसको
कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमे। तो आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को डिस्कस किया और इसके फैक्टर्स को स्टडी किया। यहां देखें ये प्रोटॉन्स हैं, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों के दरमियान में फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चार्जेस के दरमियान होती है। वो क्या बन जाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स, और इलेक्ट्रॉन्स को इर्द गिर्द घुमाती है ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर। अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। A body is moving in a circle at constant speed. हमने डिस्कस किया है कि सर्कल में स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। Which of the following statement about the body is true? There is no acceleration. जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है। कैसे होता है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है। देयर इज अ फोर्स एक्टिंग एट टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल के टेंजेंट पे तो स्पीड होती है। जैसा कि मैं यहां पे एक्सप्लेन कर लेता हूं, सर्कुलर पाथ था, एक बॉडी मूव कर रही थी, ये है इसकी स्पीड की डायरेक्शन टेंजेंट पे, और डायरेक्शन चूंकि चेंज होती है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। कितना प्रोड्यूस हो रहा है ये देखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r से F इज इक्वल टू ma होता है। अगर हम इसके साथ भी c लिख दें, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड in a body moving in a circular path due to centripetal force is called centripetal acceleration. तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो ये है, कट हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? v²/r। तो कंक्लूड करते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कल में घूम रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है। कैसा होता है? हमने इसको डिस्कस अभी कर लिया। देयर इज अ फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ऐसी फोर्स जो सेंटर की तरफ घुमाती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है, और उसका रिएक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। यहां पे देखते हैं, देयर इज अ फोर्स एक्टिंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी? लास्ट वाली। सिंपल सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन थी, लेकिन मैंने इससे आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी कॉन्सेप्ट दे दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़े मजे का क्वेश्चन है जी। ये बाबा जो है वो टर्न करेगा, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? सेंटर ऑफ द सर्कल। इधर तो हो नहीं सकती, इधर भी नहीं हो सकती। टर्न जॉन ने इस तरफ लेना है, इधर भी नहीं हो सकती, तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल होगी, ए ऑप्शन। The diagram shows the cyclist leaning over the order, leaning over, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, leaning over। साइक्लिस्ट ने टर्न लेना है। जब टर्न लेते हैं साइक्लिस्ट तो आमतौर पे तेज स्पीड में होते तो ऐसे घूम जाते हैं। क्यों घूमते हैं? इस तरफ क्यों झुकते हैं? लीनिंग क्यों करते हैं? ताकि उनका वेट सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ जाए और सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे एक्ट करे। सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ाने के लिए एक तो फ्रिक्शन है और दूसरा वो वेट भी उस तरफ जा रहा है। दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स को ज्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर टर्न होता है सर्कुलर पाथ के ऊपर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ये अ पार्टिकल P is moving around a circle of center O. It moves at a constant speed. बिल्कुल स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, हम डिस्कस कर चुके हैं। Which statement is true? A force of constant size acting in the direction of V. इधर तो फोर्स नहीं लगती। A force of constant size acting towards center O.
सर्कुलर पाथ पे जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो सेंटर की तरफ फोर्स लगती है। बी ऑप्शन ठीक है जी। एक और क्वेश्चन आ गया। मई जून 2018 से डायग्राम शो कर रही है। डायग्राम शो द सैटेलाइट एस है ट्रैवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर ऑर्बिट, ऐसे 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 घूम रहा है। कोई प्लेनेट है पी, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी? डी की तरफ। देखते हैं। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सैटेलाइट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स डी। गॉट इट जी। एरोप्लेन है, सर्कल में कांस्टेंट स्पीड के साथ जाना है, इसने ऐसे घूमना है ऐसे, तो कौन सी ऑप्शन होगी? किस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी? डी। गाड़ी ने टर्न लेना है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, गाड़ी ने ऐसे टर्न लेना है, किस तरह फोर्स लगेगी? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। बी ठीक हो गया। ये पार्टिकल जी मून है, मून मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ, अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है अपने सेंटर की तरफ विद ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बन जाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो किस तरफ एक्ट करती है? टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ए ऑप्शन। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं जी। अ टर्न टेबल रोटेट्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है। कॉइन प्लेस किया गया है यहाँ पे P, कॉइन के ऊपर फोर्स लगेगी किस डायरेक्शन में? टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। स्टेटमेंट आप पढ़ लेंगे, मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। पूछा गया है कि अगर ये सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, यहाँ पे कॉइन रखा गया है, तो कॉइन के ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगी? टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज ए। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।